नतीजे में ट्रंप प्रेसिडेंट बनता है। साथ में आती है प्रेसिडेंट की अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी। ट्रंप ने अपने आते के साथ पूरी दुनिया के स्टील और एल्युमिनियम के इंपोर्ट पर, जो अमेरिका में हो रहे थे ऑफकोर्स, उस पर 25% और 10% टैरिफ लगा देता है, जिसमें बेशक भारत भी शामिल था। और इसका नतीजा 35% तक भारत के स्टील की निर्यात में गिरावट। भारत भी पलटवार करता है, बादाम और सेब जैसे सामानों पर टैक्स बढ़ाकर, मगर बात सेम नहीं था। खैर, इन सब से भारत अभी उभर ही रहा था कि 2019 में भारत को अमेरिका सबसे बड़ा झटका देता है, जीएसपी से बाहर करके। अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता दूं कि जीएसपी यानी जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस एक ऐसा अमेरिकी प्रावधान है जिसमें अमेरिका कुछ दुनिया के विकासशील देशों को अमेरिका में टैक्स फ्री कुछ सामानों को बेचने की अनुमति देता है। यह प्रावधान भारत को अमेरिका में लगभग 5.6 बिलियन यूएस डॉलर के सामान को टैक्स फ्री बेचने की अनुमति देता था, जिसे एक झटके में ट्रंप ने हटा दिया। समय बीतता है और 2021 में ट्रंप की हार होती है। जो बाइडेन अमेरिका का नया राष्ट्रपति बनता है, मगर ट्रंप की लगाई पुरानी सारी टैरिफें वहीं की वहीं रहती हैं। वैसे 2023 में बाइडेन की तरफ से भारत को थोड़ा राहत जरूर मिलता है। भारत के स्टील और एल्युमिनियम को ड्यूटी फ्री कर दिया जाता है, लेकिन जीएसपी जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, जी हाँ, उसकी कोई वापसी नहीं होती है। यानी भारत एज अ विकासशील देश अमेरिका में अपने सामानों को टैक्स फ्री नहीं बेच सकता है, जो सुविधा अन्य विकासशील देशों को अमेरिका अभी भी प्रदान कर रहा है। अब अगर बात कर लें 2025 की, तो माहौल फिर से बिगड़ गई है। न्यू टैरिफ लिस्ट आया है क्योंकि ट्रंप 2025 में फिर से प्रेसिडेंट बना है, और इस बार भारत के 50% सामानों पर 50% का टैरिफ लगा दिया गया है, चाहे हम बात कर लें टेक्सटाइल की या हम बात कर लें स्टील एंड एल्युमिनियम की। लेकिन अगर हम बात करें भारत के फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की, जो कि टोटल 9 बिलियन यूएस डॉलर का है, जहां से अमेरिका सस्ते दामों में भारत की जेनरिक दवाइयों को खरीदता है, तो उस पर अमेरिका ने अभी तक टैक्स नहीं लगाया है। ऑफ कोर्स इसमें अमेरिका का ज़्यादा फायदा है, तो वो उस पर क्यों टैक्स लगाएगा। खैर, भारत अमेरिका का ट्रेड हमें ये याद दिलाए रखता है कि कोई भी देश किसी भी देश का दोस्त या दुश्मन नहीं होता। यह बात सिर्फ म्यूचुअल इंटरेस्ट की है, और आप अमेरिका जैसे देश पर खास करके रिलाई नहीं कर सकते हैं। वो कब अपनी पॉलिसी से पलट जाए और कब आपके ऊपर भारी भरकम टैक्स लगा दे, यह अमेरिकी सरकार खुद भी नहीं जानता है। चाहे हम बात कर ले डेमोक्रेटिक पार्टी की, जहां ओबामा जैसे नेता आते थे जिनकी भारत से ज़्यादा चीन से बनती थी, या हम बात कर ले ट्रंप की नीतियों की, जिनको हम सब साथी देख रहे हैं। तो ये था आज़ाद भारत पर अमेरिका के टैरिफों की कहानी। आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा और कुछ ना कुछ नया सीखने को मिला होगा। वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए, और हम मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए हैव अ गुड डे अहेड।